आती है और धीरे धीरे लोग जो सक्षम भी है जो सक्षम नहीं है दोनों के लिए रोजगार वहाँ पर। हाँ, वो बात आपकी सही है। वो बात आपकी सही है कि लोगों को जल्दी नौकरी मिल जाती है, लेकिन नौकरी में 100 नंबर पे आ गया विचलित है। हाँ होगा ना, नागरिक हूँ, जनता का इंटेलिजेंट भी हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ। सही बात है। अरे मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊँ ना तो कल सब में आ जाऊँ। इसमें भी ईवीएम की भी जरूरत नहीं है कि मुन्ना कोई वोट दे। 5 साल मेहनत करे चली जाए, पूरी मेहनत उनकी पानी में चली जाती है। साल 2 साल तक मेहनत की है, पढ़ के बहुत सारी मेहनत करके। 20,000 पब्लिक नेशनल पिलर, देश की आवाज। अभी ये बेरोजगारी जो चल रही है उसकी वजह से सब परेशान हो गए, महंगाई की वजह से सब परेशान हो गए। हाँ। पगार बढ़ा नहीं है। ऐसा तो नहीं कि गुजरात में बहुमत के साथ आ जाए। अच्छा ऐसा। और दूसरा और रेल बेट डाले, LIC बेट डाले, सब शिक्षित बेकार कितना आत्महत्या करने लगे। गुजरात में लहर आ जाए भाजपा की और भगवा की और आप जो कह रहे हैं वो वोट बैंक में तब्दील ना हो। वोट बैंक तो खाली ईवीएम हटाए ना, जब भी परिवर्तन आएगा। ईवीएम से होएगा ना तो ऐसा ही होएगा। तो यूँ बताइए कि बंगाल में, बिहार में, पंजाब में भाजपा नहीं है, दूसरी सरकारें हैं, तो क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। ये दूसरी सरकारें हाँ। तो मिलता था बराबर है। हाँ, क्या कह रहे हैं? पहले केरोसिन मिलता था हाँ। बराबर है 20 रुपए लीटर, ठीक। अभी 90 रुपए लीटर मिलता है। हाँ। अब केरोसिन कहाँ गया? वो कह रहे समय भी तो चेंज हो केरोसिन नहीं गया मिला, है। केरोसिन मिलता ही नहीं है। हाँ। ब्लैक में लेना पड़ता है। हाँ। अब अपने गरीब इंसान के लिए तो क्या, चूल्हा जलाने के लिए तो केरोसिन चाहिए ना। चलिए, वो कह रहे मिट्टी का तेल उन घरों में कितना सहायक है जो मिट्टी के घर है। आप ये समझिए जरा कि मैं क्या कह रही हूँ। वो क्या बताना चाहते हैं? नोटबंदी लाए, आधी रात को फैसला लिया, क्या गरीब जनता का सोचा नहीं? वो ब्लैक मनी था, व्हाइट मनी तो ब्लैक मनी हो गई रातों रात। कौन प्रजा, गरीब प्रजा परेशान हुई। सरकार के खजाने में आया है वो पैसा कहीं ना कहीं। तो किसके पीछे यूज किया है मोदी साहब ने, किसके के पीछे यूज किया है, मेरे को बोलो। अच्छा आप पूछना चाहते हैं आप? हाँ। अच्छा आप क्या काम करते हैं ये बताइए। मैं प्राइवेट ड्यूटी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। प्राइवेट। हाँ। क्या क्या मुद्दे इस बार दिमाग में चल रहे हैं? वो लाइट के बोर्ड बनते हैं, उसके हिसाब में मैं काम करता हूँ। लेकिन जो नोटबंदी का जो रात को उन्होंने फैसला लिया था वो, लेकिन आ रही हूँ, शोर मत करिए, माइक में सभी की आवाज। मेरी बात सुनो, जो रात को उन्होंने फैसला लिया था, नोटबंदी का जो रात को फैसला लिया था एट अ टाइम, वो गलत था। अच्छा वो गलत मानते हैं? हाँ, कायदे से। पहले क्या पब्लिक को जनाने का था, हाँ। वो मिडिल क्लास पब्लिक को परेशान हुई थी। हाँ। सुबह 6 बजे से लाइन में खड़े थे बैंक वाले। तो सबसे बड़ी चीज है कि नोटबंदी आपको नहीं भाई। नहीं भाई, गुजरात मॉडल को कैसे देखते हैं आप? गुजरात मॉडल को कैसे देखते हैं आप? गुजरात मॉडल को देखिए, जो चिमन में पटेल थे ना, उस वक्त सब टेंडर पास हुए थे, लेकिन वो क्या पब्लिक का सोचते थे। हाँ। वो पब्लिक का सोच के मेरी पब्लिक परेशान हो जाएगी, गरीब हो जाएगी, हाँ। एस्टिमेट बढ़ जाएगा। हाँ। मोदी ने सब कुछ किया, लेकिन कितनी महंगाई बढ़ गई। वो कह रहे हैं कि सरकार पहले वाली तो कुछ सोचती ही नहीं थी, सोचते तो हम हैं केवल। देखो अभी 60 साल के उम्र का कोई बुजुर्ग इंसान को नौकरी नहीं रखते कि चिमन भाई के पटेल के ठीक है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका मुद्दा क्या है? कौन सी पार्टी बढ़िया? आप मेरे को बिहार पंजाब के बारे में क्या, बिहार में सरकार कौन किसकी थी? हाँ नहीं देखिए, इस सरकार थी पर अब उसके बाद तो अब दूसरी है ना, तो फिर ये कह रहे हैं कि भैया विधायक खरीद लेते, आप क्यों नहीं विधायक खरीदे? विधायक कहाँ से खरीदे? उसके ऊपर ब्लैक मनी है, कहाँ से खरीदेगा विधायक? अच्छा। ब्लैक मनी सबसे ज्यादा किसके पास है, आप मेरे को बताइए। किस कौन पार्टी के पास है? आप बताए ना, पत्रकार कौन? मैं आप क्या मेरे को क्यों फंसा रहे हैं? मैं कैसे फंसा हो गया? और आप CNG का रेट कैसे रखी हो तो आपको मालूम है? हाँ नहीं आप आपको मालूम नहीं, मैं आपको पूछा, आप अच्छा, पत्रकार महंगी पड़ रही है ना? नहीं, महंगी पड़ रही है, लेकिन हाउ टू डिसाइड CNG? हाँ कैसा डिसाइडेड करते हैं? 82 से 50, सुनिए 82 से 85 बुरा क्यों लग रहा है आपको? ये बताइए। बार बार कम हो रहे, बार बार बढ़ रहे, क्योंकि देखिए देश में अर्थव्यवस्था को, GDP को भी देखना बढ़ेगा। GDP अभी कितना है अपना? क्या अभी GDP कितना है? धीरे धीरे बोल रहे हो आप।
डॉलर बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है और आप धीरे धीरे बोल रहे हो, क्या बढ़ेगी? ये भैया ये भी समस्या बोल रहे हैं आज 80 रुपए। जापान में 1972 में 2 रुपये ब्रेड था ना, अभी भी 2 रुपये है। और इंडिया में 2 रुपये का 40 रुपया हो गया है। और आप बोल रहे हो कि जीडीपी का बात कर आप रहे हो। बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ बता तो रहा हूँ। और क्या क्या मुद्दे हैं? ये आप ले लेना, ये मुद्दा ले लेना और ईवीएम भी हटाओ। ईवीएम में घपला होता है, टेम्परिंग होता है। अच्छा कैसे बताना चाहते हैं कि घपला होता है ईवीएम में? तथ्यों के अभी साथ बात तथ्यों के साथ मैं बता रहा हूँ कि अभी इस एरिया में 20,000 वोट है, बरोबर? तो ईवीएम के कारण वो जो घपला हुआ ना, तो 30,000 वोट पड़े। अभी 20,000 पब्लिक है तो 30,000 वोट कहाँ से आए? जिंदा होता है, ऐसा होता है। 20,000 पब्लिक है तो 30,000 वोट। पंजाब में एक कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ा, बोलने दीजिए, एक व्यक्ति को बोलने दीजिए। पंजाब में एक कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ा था ना, हाँ बरोबर? तो उसको एक भी वोट नहीं आया। चलो सोच लिया कि उसकी बीवी को उसके साथ कोई खुन्नस होगी, हाँ। पर्सनल उसको कोई प्रॉब्लम होगी उसकी बीवी को, उसकी बीवी ने वोट नहीं दिया, उसके घर वालों ने वोट नहीं दिया, खुद को तो वोट देगा कि नहीं? बात कर रहे हो तो उसको एक भी वोट कैसे नहीं आया? ईवीएम में घपला होता है, आप कह रहे हैं ईवीएम घपला बदलाओ। मानते हैं आप? मानते हुआ ना, घपला होता है इसलिए तो मोदी आ रहा है। अच्छा एक और चीज पूछती हूँ मैं। अच्छा मैं एक और चीज पूछती हूँ, रोजगार की हालत क्या है गुजरात में? रोजगार ठीक है, वो कैसी- उन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, बरोबर? 17 लाख नौकरियां भी, 17 लाख लोगों बेकार हो गए, उसका क्या है? हाँ। बरोबर? अच्छा, ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी स्टार्टअप इंडिया चालू करना है, स्टार्टअप इंडिया चालू करना है, स्टार्टअप इंडिया चालू करना है। गुजरात के अंदर वो ये चिप बनती है, बराबर? वो चिप अपने चीन की जो कंपनी है ना, उसको दी है। उसके अंदर वो जो एक मिनट वो जो चिप बनाती जो कंपनी है, उसको 1,000 एकड़ जमीन, कितनी? 1,000 एकड़ जमीन फ्री में दी है। क्या दी है फ्री में? 1,000 एकड़ जमीन का रेट मालूम है मैडम कितना होता है गुजरात के अंदर? और ये जो हमारे यहाँ जो बिजली आती है उसका रेट, और वो जो कंपनी को जो बिजली देगा उसका रेट, उसके अंदर आसमान जमीन का फर्क है अच्छा, मैडम। जब सरकार बात करती है कि डबल इंजन सरकार जिस राज्य में होती है तो और तेज गति से काम होता है। तेज गति से वो गति आपको कितनी? नहीं, वो गति हमारे को महंगी पड़ती है। लेखा के डबल इंजन होता है तो उसको क्या पेट्रोल और डीजल उसमें ज्यादा खाती है, उसके अंदर पेट्रोल डीजल ज्यादा खाते हैं, वो रेट हमारे को भुगतना पड़ता है। कह रहे गति महंगाई पर नहीं होनी हाँ, चाहिए। जो महंगाई पर नहीं होनी चाहिए। इसमें जो हाँ, क्या कह रहे हैं? વિકાસ ગાંડો થયો છે अच्छा। અને હવે મોદી ભાઈ બી ગાંડા થયા છે। આરે છે ઉપર ચાલી રહ્યું यहाँ से थोड़े आगे जाओगे, यहाँ से थोड़े आगे जाओगे, ये फोर्स के है ना, ये फोर्स के है ना, उससे आगे के फोर्स के में जाओगे ना, आपको इतनी गंध मारेगी, इतनी डर्टी स्मेल आएगी ना, क्या भाग जाओगे। अच्छा जैसे आप यहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, जब नेता आते हैं जब भी बोलते हैं या नहीं बोलते? साइलेंट धारण नहीं, नेता तो आते ही नहीं है, वो भाग जाते हैं। उनको मालूम है नेता क्यों नहीं आते। अच्छा नेता हमारे को मिलते कब है? छोटे आदमी को मिलता नहीं नेता। अच्छा दिक्कत ये है। दिक्कत यही है, नेता हमारे को मिले तो हम खा जाते हैं, आते नहीं है, बजट खा जाते हैं। हाँ, आते ही नहीं है। ये जनता के बीच में अगर नेताजी वाकई आए ना तो भैया बोलने का मौका नहीं मिलेगा उनको। नहीं मैं आ रही हूँ धीरे धीरे, मेरा काम खुद संभाल रहे हैं ये लोग, धीरे धीरे आराम से। आप भी बताइए दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा मुद्दा हावी है कि जब बटन के पास जाएंगे, ईवीएम बटन के पास जाएंगे तो दिमाग में ये चलेगा कि भैया ये नहीं हुआ और ये हुआ, दोनों ही चीजें बताइए। हाँ, अभी तो मेन मुद्दा तो महंगाई का है और लोगों की आमदनी बढ़ती है और ज़्यादातर यहाँ पे शोषण बहुत हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जितने भी काम करते हैं या फिर प्राइवेट में भी कोई भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे सबका शोषण ही ज़्यादा हो रहा है। जनता और को प्राइवेटाइजेशन पसंद आ रहा है क्योंकि इजीली वहाँ पर जॉब मिल जाती है और धीरे धीरे लोग जो सक्षम भी है जो सक्षम नहीं है दोनों के लिए रोजगार वहाँ पर। हाँ, वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है कि लोगों को जल्दी नौकरी मिल जाती है, लेकिन नौकरी में शोषण इतना हो रहा है कि मतलब वहाँ पे जो मिनिमम वेजेस है उसके हिसाब से भी नहीं मिल रहा है और सामने महंगाई है तय नहीं तो है। हाँ बिल्कुल तय नहीं है और न तय तो है लेकिन उतना भी नहीं मिल रहा है और जो तय किया गया है जो मिनिमम वेजेस वो भी बहुत कम है, महंगाई के सामने देखा जाए तो बहुत कम है। हाँ, उतने में खर्चा गुजारा नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। ये तो सब प्राइवेटाइजेशन में ही जाएंगे ना। आप बोल रहे हैं कि पसंद आ रहा है, पेपर फूटेंगे। जो टैलेंटेड इंसान है वो अपनी मेहनत करता है लेकिन वो जो पैसा खिला के वो पेपर फोड़ के वो पास हो जाता है तो सब प्राइवेट में ही जॉब करेंगे ना कि अपनी मेहनत 5 साल मेहनत करे
चली जा, पूरी मेहनत उनकी पानी में चली जाती है। साल 2 साल तक मेहनत की है, पढ़ के बहुत सारी मेहनत करके रात तक जग के पढ़ाई की, और लास्ट में क्या एग्जाम भी देने के बाद पेपर फूट गया है पता चलता है तो पूरा निराश हो जाते हैं। जो युवा धन है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बिल्कुल निराश हो जाते हैं। मतलब आप बताइए, आप क्या ऑफिस से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बताइए कहाँ से आ रहे हैं? बस घर से आ रहा हूँ। अरे नहीं, वो कह रहे भैया हैंकी लगा कर ही बोलेंगे। हैंकी लगा कर क्यों बोलेंगे? ये सरकार का काम है हाँ, कि बेरोजगार मिटाना है। हाँ, तो कैसे मिटाना है? 2 तरह से। हाँ, एक पेड़ के ऊपर पानी डालते जी, हैं और पेड़ को मजबूत करते हैं। हाँ, दूसरा पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं जी, ताकि पेड़ को डायरेक्ट पानी मिले। हाँ, तो ये सरकार ने क्या किया, पेड़ के ऊपर यानी हाँ, बताइए। मूढ़ीवाद को पैसे दिए अच्छा। कि तुम रोजगार खोलो हाँ, और रोजगारी गरीब को मिलेगी। जी, तो इसने पैसा लेके भाग गए, हाँ, रोजगारी खुली नहीं, हाँ, पब्लिक में पैसे आए नहीं। जी, तो एक उनका पॉलिसी काम के किया। जरिए कहीं ना कहीं जनता का भला नहीं हो पाया। जनता का भला कुछ नहीं हुआ। हाँ। ये सब है ना व्यापारी लेके भाग गए। मतलब आपको व्यापारी अगर कॉर्पोरेट घरानों की बात करें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। पसंद नहीं किया। अरे तुम ही देख रहे हो कि कितने पैसे लेके भाग गए। 2 तरह से इकोनॉमी को मजबूत करने की बात होती है जी। एक ऊपर से डालो तो मजदूर के पास यानी लोगों के पास आता है। हाँ। दूसरा लोगों को दो हाँ। सवालियत, हाँ, तो वो सीधा बाजार में आती है जी। पैसा। हाँ। वो खर्च करता है। हाँ। तो उसके वजह इन लोगों ने पैसे व्यापारियों को दिया, तो वो पैसे उसने मजदूरी जनता नहीं को ना दे करके वो आप मानते हैं कि दूसरे किसी सेक्टर को दिया गया है। दूसरे ने व्यापारियों को ही दिया कि व्यापारी व्यापार करो ताकि मजदूरों को मिले। गौतम अदानी दूसरे नंबर पे आ गया। बड़े विचलित हैं। हाँ हाँ होगा ना, नागरिक हूँ, जनता का इंटेलिजेंट भी हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ। सही बात है। नहीं, अरे मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊँ ना तो कल सब में आ जाऊँ इसमें भी। ईवीएम की भी जरूरत नहीं है कि मुन्ना कोई वोट दे। यानी ये सरकार है ना, ये इधर ये सरकार व्यापारियों की है। अच्छा। व्यापारियों को दिया और व्यापारियों से मिली है। हाँ। नीरव मोदी ने दिए, बोला इंग्लैंड में कि इतने करोड़ रुपए मैंने सरकार में दे के मैं निकला हूँ। अच्छा, ये कहते हैं कि कोई भी पार्टी है उसको कॉर्पोरेट घरानों की जरूरत पड़ती है प्रचार के लिए या जैसे भी बात लीजिए, उसको कैसे देखते हैं आप? ये विकास नहीं है। जहाँ भी देखो आप क्रांति हुई जहाँ भी क्या क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं? फंडिंग तो होने वाला है, पार्टी कोई भी हो बराबर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपने देश के अंदर कितनी योजनाएं चलती है? 1587 योजनाएं चल रही है। कितनी अपने देश के अंदर, अपने कंट्री के अंदर 1587 योजनाएं, उसमें से 40% पैसे नहीं होने के कारण अभी बंद पड़ी हुई। अभी नरेंद्र मोदी हमें हाँ, क्या कह रहे हैं? 2009 में लट्ठाकांड हुआ था यहाँ पे, और अभी बाद में वो गांव में हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि तब भी कुछ दिनों तक बंद हो जाता है जब बड़ी देश की खबर बनता है लट्ठाकांड और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। हाँ। लेकिन बाद में 3 या 4 दिन के लिए बात चाहते हैं कि निचला प्रशासन पहले मजबूत होना चाहिए ताकि ये सारी चीजें काबू में आ। बिल्कुल ये तथ्यों के बाद हाँ। आप कह रहे हैं। और काफी मैंने तो 60 बुटलेगरों का नाम लिख के मैंने राष्ट्रपति तक अच्छा, भिजवाया था। आपने 52 हाँ। बुटलेगरों का नाम दिया। मिस्टर निरंजन तब भी कुछ अच्छा, नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ। मैंने तब आरटीआई 48 आवर्स में उनका इन्फॉर्मेशन मांगा था, फिर भी मेरे को नहीं दिया गया था। वीडियो सब और भेजा था। दारू भी काफी वीडियो मैंने बेचते बताया वीडियो था। सब भेजा था उस इन्होंने। टाइम पे आनंदीबेन पटेल जी थे, उन्होंने बाद में बहुत एक्शन लिए थे, लेकिन लिए अंत भी में action, पर एक्शन अब लिए। उसके बाद भी यही हालात लेकिन जो यहाँ का पुलिस स्टेशन है, जो लोकल पुलिस स्टेशन, वो लोग मिले जुले होते हैं, उसकी वजह से एक ठेके वाले का 3-3 लाख रुपया भरण लेते हैं महीने में। आरटीआई दिया और मेरे को ऐसा दिया इन्फॉर्मेशन बाद में दिया। फिर गुजरात आयोग जो है, आरटीआई में जो आयोग होते हैं, उन्होंने उनको ऑर्डर दिया था कि भाई 10 दिन में इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। हाँ, देना ही पड़ेगा। तो बाद में इन्फॉर्मेशन दी और ऐसी इन्फॉर्मेशन दी कि सब जगह हमने रेड लगाई, लेकिन वहाँ पे प्रोहिबिशन का कोई जत्था नहीं मिला है हमको। मैं तमाम अपडेट, तमाम मुद्दे जो जनता के हैं या फिर मैं ये कहूँ कि गुजरात के लोगों के जरूरी है, मैं उनको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। रात दिन दोनों ही समय आपको बताया जा रहा है कि जनता क्या सोच रही है, जो ऑफिस से लौट करके आते हैं या जो सुबह बिजी रहते हैं। ऐसी ही तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाती रहूंगी, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।